नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जी शिवलम में। ओपीसी और पीपीसी सीमेंट पर बन रही यह वीडियो आज इन दोनों सीमेंट के बारे में अभी तक फैली हुई तमाम धुंध हटाकर बहुत कुछ साफ करने वाली है। वीडियो के अंत तक आप एक एक करके सभी चीज़ों से वाकिफ़ हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों सीमेंट के बारे में यहाँ डिटेल से बात करने वाले हैं, जिससे ज़रूरत के मुताबिक सही सीमेंट का चुनाव करना आसान हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले यह जानते हैं ओपीसी और पीपीसी सीमेंट किन चीज़ों से मिलकर बनता है, क्योंकि इससे बाकी चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों याद रहे, सीमेंट चाहे कोई भी हो, जैसे ओपीसी जिसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं, पीपीसी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, डब्ल्यूपीसी वाइट पोर्टलैंड सीमेंट, पीएससी पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, आरएससी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एसआरसी सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट और एचएसी हाई एल्यूमिना सीमेंट, या फिर कोई और क्यों ना हो, सभी में क्लिंकर ज़रूर होते हैं। क्लिंकर के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित है। तो हम बात कर रहे थे क्लिंकर पर। यहाँ बता दूं कि ये क्लिंकर ही सीमेंट के आधार होते हैं, बस सीमेंट के हिसाब से इनकी मात्रा को कम या फिर ज़्यादा कर दिया जाता है। ऐसा करने से सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं और ज़रूरत के मुताबिक सीमेंट तैयार कर पाना आसान हो जाता है। इसको और बेहतर समझने के लिए आइए देखते हैं ओपीसी और पीपीसी सीमेंट में अलग अलग मटेरियल्स का क्या रेशियो रहता है और उस रेशियो से उस सीमेंट की क्या खूबी होती है। तो चलिए यहाँ सबसे पहले इस कंपोजिशन चार्ट पर नज़र डालते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि पहला कॉलम इन सीमेंट में यूज़ होने वाले अलग अलग मटेरियल्स के बारे में बता रहे हैं, जबकि बाकी के दो कॉलम ओपीसी और पीपीसी सीमेंट में इन मटेरियल की परसेंटेज को बता रहे हैं। जैसे ओपीसी की बात करें तो इसमें क्लिंकर की मात्रा लगभग 95% तक होती है। वहीं पोज़ोलानिक मटेरियल जैसे फ्लाई ऐश आदि की बात करें तो ये ओपीसी सीमेंट में नहीं होते हैं और इसमें जिप्सम होता है तकरीबन 5%। वहीं आप इस कंपोजिशन चार्ट में देखेंगे कि पीपीसी सीमेंट में यह रेशियो पूरी तरह से अलग हो जाता है। जैसे क्लिंकर की अगर बात करें तो पीपीसी सीमेंट में इसकी मात्रा आप देखेंगे लगभग 70% के करीब होती है, और चूंकि यह पीपीसी सीमेंट है इसलिए इसमें पोज़ोलानिक मटेरियल्स जैसे फ्लाई ऐश इत्यादि भी मिलाई जाते हैं, जिनकी मात्रा 25% के करीब होती है। साथ ही इसमें भी जिप्सम मिलाते हैं और ये भी लगभग तकरीबन 5% के करीब होता है। अब जानते हैं कि इस रेशियो के मुताबिक उन दोनों सीमेंट में क्या खूबी और क्या अलग है। दोस्तों दोनों ही सीमेंट में जो पहला कॉमन मटेरियल है वो है क्लिंकर, और क्लिंकर में कई प्रमुख खनिज होते हैं, जैसे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट इत्यादि। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जिसे C3S और डाई कैल्शियम सिलिकेट जिसे C2S के नाम से भी जाना जाता है। इनमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट क्लिंकर में मौजूद एक बेहद ही अहम कंपोनेंट होता है, और इस मिनरल कंपोजिशन के हिसाब से जो इसकी मात्रा होती है क्लिंकर में वो लगभग 50 से 70% के बीच में होती है। और
यही यानी कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ही सीमेंट को जल्दी सेट करके उसे मजबूती दिलाने में अहम किरदार निभाता है, क्योंकि यह हाइड्रेशन प्रक्रिया को तेज कर देता है, जिससे सीमेंट जल्दी सेट होकर हार्ड हो जाता है। जबकि डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा लगभग 15 से 30% होती है। और हाइड्रेशन की बात करें तो यह ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की तुलना में बहुत धीमी गति से हाइड्रेशन करता है, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के लिए अच्छा होता है। अब यहाँ एक बात साफ हो जाती है कि क्लिंकर में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा से ज़्यादा होती है, यानी कि ये लगभग 2:1 या फिर 3:1 के रेशियो में रहती है। और यानी कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट अगर 2 है तो डाई कैल्शियम सिलिकेट 1 है, तो 2:1 या फिर 3:1। और यहाँ यह भी बता दें कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ये जो डाई कैल्शियम सिलिकेट हैं, इन दोनों के ही जो मुख्य सोर्स हैं, यानी कि जहाँ से ये मिलते हैं, वो है चूना पत्थर और क्ले। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोज़ोलानिक और सीमेंटियस मटेरियल्स के ऊपर। दरअसल ओपीसी सीमेंट में पोज़ोलानिक मटेरियल्स जैसे फ्लाई ऐश आदि नहीं होता है। बस इसी वजह से यह हाइड्रेशन के दौरान बहुत अधिक गर्मी प्रोड्यूस करता है, जिसके चलते यह न केवल जल्दी सेट हो जाता है बल्कि फाइनल स्ट्रेंथ भी जल्दी अचीव कर लेता है। इसीलिए ओपीसी सीमेंट में पीपीसी सीमेंट की तुलना में शटरिंग रिमूवल समय भी कम है, यानी कि इसमें हम पीपीसी सीमेंट की तुलना में शटरिंग कुछ पहले खोल सकते हैं, यानी कि रिमूव कर सकते हैं। इससे काम फास्ट हो सकता है और उसे समय पर पूरा करने में मदद मिलती है। वहीं पीपीसी की बात करें तो उसमें तकरीबन 30% पोज़ोलानिक मटेरियल होते हैं, जिसके चलते यह हाइड्रेशन प्रक्रिया के दौरान कम गर्मी जनरेट कर पाता है और सेट होने और फाइनल स्ट्रेंथ अचीव करने, इन दोनों में ही ओपीसी सीमेंट की तुलना में ज़्यादा समय लेता है, जिसके चलते इसे यूज करने पर शटरिंग रिमूवल समय बढ़ जाता है, यानी कि जो पीपीसी तुलना में शटरिंग को कुछ और दिनों तक लगाए रखना पड़ता है। वहीं पीपीसी की बात करें तो इसमें तकरीबन 30% पोज़ोलानिक मटेरियल्स होते हैं, जिसके चलते यह हाइड्रेशन प्रक्रिया के दौरान कम गर्मी जनरेट कर पाता है। इस वजह से यह सेट होने और फाइनल स्ट्रेंथ अचीव करने, इन दोनों में ही पीपीसी सीमेंट की तुलना में ज़्यादा समय लेता है। बस इसी वजह के चलते इसे यूज करने पर शटरिंग रिमूवल का जो समय है वो बढ़ जाता है, यानी कि ओपीसी की तुलना में शटरिंग को कुछ और दिनों तक लगाए रखना पड़ता है। लेकिन इसके अपने फ़ायदे हैं, जैसे पोज़ोलानिक मटेरियल्स होने के कारण पीपीसी सीमेंट न केवल केमिकल अटैक्स से बचाव करता है बल्कि परमिबिलिटी को भी कम करता है, क्योंकि इस सीमेंट में जो पोज़ोलानिक मटेरियल्स होते हैं वो हालांकि रिएक्शन करने में काफ़ी समय लेते हैं, लेकिन जिस रफ्तार से वो रिएक्ट करते हैं उसी रफ्तार से कंक्रीट, मोटार या फिर सीमेंट इत्यादि को और मजबूती प्रदान करते हैं। इसीलिए इस सीमेंट को ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना जाता है। इस प्रकार यह कह सकते हैं, अगर समय की कोई कमी ना हो, साथ में शटरिंग और मैन पावर इन दोनों को ही कुछ ज़्यादा दिनों तक रखने में कोई समस्या ना हो तो पीपीसी सीमेंट यूज कर सकते हैं। वहीं अगर काम जल्दी करना है, शटरिंग और मैन पावर को भी जल्दी फ्री करना है, तो आप ओपीसी के साथ जा सकते हैं। और आखिर में मैं कह सकता हूं कि ओपीसी फॉर स्ट्रेंथ वाइल पीपीसी फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।